कि छांट छांट के दुकानें जलाई हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं की। मैं बीजेपी से जिला महामंत्री हूँ यहाँ से, तो बीजेपी वाले टारगेट किए गए हैं लगभग। क्योंकि भाजपा पार्टी कोई ऐसी तो है नहीं कि भाई जो सांप्रदायिक बात तो करती नहीं है, उसमें जो होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, उसे तो कोई बख्शने का मूड है ही नहीं, हमारा कत्ल हो जाए चाहे। हाँ, ये स्विफ्ट आप यहीं खड़ी छोड़ के गए थे, इसको भी जला दिया। और वो जो पिकअप थी आपके काम वाम में काम आती होगी, जो आपका बिजनेस उसमें काम आता होगा। जीरो कर दिया मुझे तो, बिल्कुल बैलेंस। 31 जुलाई को नूह और उसके आसपास के इलाके में हिंसा हुई, काफ़ी दुकानों को जलाया गया। अभी हम जिस वक्त जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ पर भी एक दुकान है जो आप देख सकते हैं कि वो जली हुई है। वो दुकान सोनू कुमार जी की है, तो चलिए उनसे ही बात करते हैं और जानते हैं कि उस दिन क्या कुछ हुआ। तो सर, उस दिन आप कहाँ पर थे, किस वक्त थे, क्या कुछ हुआ था? उस टाइम हम यहीं पे थे बड़कली चौक पर, और एकदम यहाँ पब्लिक की हिंसा भड़की और हम दुकान बंद करके यहाँ से भागे। क्या हुआ था एग्जैक्टली, मतलब कैसे हुई? मतलब सुबह से ऐसा कुछ लग रहा था कि सुबह से ऐसा कुछ नहीं लग रहा था, यहाँ बिल्कुल शांत माहौल था, ऐसा कुछ नहीं था कि जो यहाँ हिंसा भड़केगी या कुछ होगा। और उसके बाद में लगभग 1 बजे करीब यहाँ सुना कि भाई रोड जाम हो रहा है, नूह में RS वाले बजरंग दल वाले चल दिए हैं। तो उस 1-1.5 घंटा बाद में यहाँ सुना तो 2:30-3 बजे करीब यहाँ पब्लिक हिंसा भड़क चुकी है। एकदम दुकानों में आग लगाना शुरू कर दिया उन्होंने। पहले इस लूटा, पूरी तरह सामान निकाला है, उसके बाद में आग लगा दिया। किस चीज़ की दुकान थी? यहाँ बाइक का पार्ट्स का काम था। तो तकरीबन कितना नुकसान हुआ? लगभग मेरा 25 लाख के करीब है। 4 बाइक थी इसके अंदर और पूरा इसमें सामान था भरा, सारे जला दिया उन्होंने। अब आप देख रहे हो यहाँ तो बच्चापन से जवानी हो गई, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। क्या बताएं इसके बारे में, सब जल चुका है, कुछ नहीं है। हमारे साथ तो बीजेपी की वजह से हुआ है कि हम मेन कार्यकर्ता बीजेपी के हम ये अपना दूसरा जो मैं जिला महामंत्री, दूसरा जनरल बॉडी का जिला महामंत्री हुआ है, और दोनों ही दुकानों में आग लगाई गई हमारी में। लेकिन जैसे नूह हो गया, गुड़गांव हो गया, वहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो मुस्लिम की दुकानें हैं उनको जलाया गया। देखो वहाँ का अभी यहाँ से माहौल उछड़ने के बाद देखो चिंगारी कहीं भी कहीं। कितनी गाड़ी आगे गई है? लगभग 10-12 गाड़ियां आई थी यहाँ। हाँ। और 2 गाड़ियां आई थी फायर ब्रिगेड की। उन्होंने यहाँ कोशिश की बुझाने की, लेकिन आग फिर भी पनपती जा रही है पूरे तरीके। ये 31 को सर लगी थी आग। नाम क्या हुआ आपका? शिव कुमार आर्य। शिव कुमार आर्य। तो अभी भी दिखाना यार वो थोड़ा सा, ये 31 तारीख को जो दंगा भड़का है उसमें आपके गोदाम में आग लगी और अभी भी ये आग शांत नहीं हो, रह के धुआं उठ रहा है। नू वायलेंस के कवरेज के लिए अनकट पहुंचा है नू के आसपास के इलाकों में। हमारे साथ शिव कुमार आर्य जी हैं। किस चीज़ का बिजनेस था सर आपका? ये ऑयल मिल थी, ऑयल एंड फ्लोर मिल। ऑयल एंड फ्लोर मिल। तो ये पूरा आप यहीं से ऑपरेट करते थे, सारा काम यहीं से चलता था। और यहाँ पे कौन सी चीज़ें रहती होंगी आपकी जो कि दुकान में पड़ी हुई थी, गोदाम में पड़ी हुई थी? तो मस्टर्ड, सरसों, हाँ समझ गया मैं, सरसों का जो तेल होता हाँ है। सरसों का तेल, हाँ। और सरसों खल, हाँ। आटा चौकर, हाँ। और उसमें मशीनें हैं, 4 एक्सपेलर हैं, कन्वेयर हैं, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। करोड़ों रुपए का नुकसान है, 2-3 करोड़, 2.5-3 करोड़ रुपए का नुकसान है, बर्बाद हो गई। कम से कम 2.5-3 करोड़ का। इंश्योरेंस खत्म हो गई, इंश्योर्ड नहीं है, बिल्कुल छतें टुकड़ियाँ अपने आप भरभरा कर गिर रही हैं। ये रेंट पे था आपकी नहीं, अपना है, ये अपना प्रॉपर्टी, और ये इंश्योर्ड नहीं था। इंश्योर्ड नहीं। तो एक बात बताइए, 31 को जो वायलेंस हुआ उससे आपका कोई लेना देना नहीं? था? कोई लेना देना नहीं, हम तो यहाँ अपना बिजनेस करते हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं। ठीक है। आपको VHP वालों ने अपनी रैली में बुलाया हो? नहीं, कोई या आप गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, रैली से कोई लेना देना नहीं, हमारा कोई लेना। ठीक है। इनमें से किसी को आप जानते थे? इनमें से जो भी लोग मतलब यात्रा निकाल रहे थे या जो बंदे उसमें तो ये तो संपर्क तो रहता ही है थोड़ा बहुत, सबको जानते हैं वैसे। उस वाइज जानते थे। हाँ बस। लेकिन यात्रा में हम सीधे हम कह रहे हैं कि आप यात्रा में इन्वॉल्व शामिल नहीं थे। हम तो यहाँ बैठे थे, दोनों बाप बेटे थे, तीसरा भी यहीं था, हम सारा तीनों बाप बेटे यहीं थे। हमें जब लगा 1:15 बजे हमें पता लगा कि भाई नूह में कुछ झड़प हो गई है, तो हमने कहा चलो नूह का मामला है, हमारे यहाँ कोई यात्रा अभी पहुँची भी नहीं थी यहाँ। तो बाकी फिर कुछ देर बाद लगभग 1:30 बजे करीब हाँ पुलिस पर हमला कर दिया कुछ लोगों ने। हाँ, चौक पे मतलब उनकी गाड़ियाँ की वायलेंस आप कह रहे हैं यहाँ तक आ गई चौक और पर। फिर पुलिस पे चौक पे हमला कर दिया। फिर पुलिस वाले यहाँ से भाग गए। भागने के बाद फिर उनको खुला हैंड मिल गया,
उन्होंने फिर इधर उधर पत्थरबाजी की, कभी डंपर रोक दिए, कभी इधर उधर कर दिया। तो मुझे लगा कि हालात यहाँ ठीक नहीं है। कुछ यहाँ हमारे सामने वाले थे, कुछ और थे, उन्होंने कहा कि भैया अब तुम जो है, हमारे यहाँ लेबर भी थी, वो कह रही भैया हमें भी डर लग रहा है, निकल चलें। फिर हम यहाँ से जो है ताला लगा करके हम यहाँ से निकल गए। घर पहुँचने के 15-20 मिनट बाद ही हमसे खबर आई कि बिलाल तुम्हारी दुकान का ताला तोड़ दिया है। मैंने भाई बचा लो है। मैंने लाला जी कोशिश करूँ मैं, बच जाए तो। फिर 5-10 मिनट पीछे फ़ोन आया, मैंने भाई मेरे तो यहाँ में आग लगा दी। किसी को आप पहले तो इसको लूटा है, जो टीन थे या पेटियां थी तेल की, जो कैनें थी, पहले तो उसको जम करके लूटा है। जो लूटने लायक सामान था जो वो लूटने लायक, ले जाने लायक सामान था, उसको लेके चले गए। क्योंकि जो पैक था, जो हमने पैक करके रख रखा था, वो उसको लूटा है। उसके बाद फिर जब ले जाने के लायक नहीं रहा या ज़्यादा भीड़ हो गई या क्या हुआ, फिर बाद में यहाँ गाड़ियाँ खड़ी थी, एक मोटरसाइकिल खड़ी थी, किसी ग्राहक की थी, वो बेचारा उस डर को देख करके यहीं खड़े कर गया वो। एक मेरी जो है गाड़ी थी स्विफ्ट, एक मेरी पिकअप थी, ये इसमें आग लगा दी। ये स्विफ्ट थी। हाँ जी। दिखाना है इस स्विफ्ट, ये स्विफ्ट आप यहीं खड़ी छोड़ के गए थे, इसको भी जला दिया। और वो जो पिकअप थी, हाँ, वो आपके भी। काम वाम में काम हाँ, आती हाँ होगी, जी, जो आपका बिजनेस उसमें हाँ काम जी, आता हाँ होगा। जी। तो कोई पुराना झगड़ा टंटा ना कुछ किसी नहीं, से? कुछ नहीं। इस इलाके में कितने साल से रह रहे हैं आप? मेरा जन्म यहीं का है, मेरे पिताजी का जन्म यहीं का है, पिछले 2 जनरेशन से आप यहीं पे रह रहे हैं? हमारे दादाजी यहीं थे। मतलब ठीक है, मतलब हम खानदानी यहीं खानदानी मेवाती हैं। खानदानी मेवाती हैं आप। और इलाका भी यही रहा है कि हाँ बाद जी। में इधर मतलब शिफ्ट हुए आप? नहीं नहीं नहीं, यहीं थे, नगीने के ही। नगीने से दूर गांव है 8-7 किलोमीटर। हमारे दादाजी वहाँ से थे, कोटला गांव से। हाँ, और उसके बाद हमारे पिताजी नगीने में, हमारे पिताजी का जन्म नगीने का है। लगभग मेरे ख्याल से होंगे 80-90 साल तो हमें नगीने में ही हो गए। मेरी 52 साल की उम्र है। तो 52 साल में ये पहली बार हाँ, हुआ? पहली बार। हमने तो पहला कभी नहीं जैसे देखा। बोल रहे हैं कि मतलब 92 के टाइम पे 92 भी थोड़ी के- छिटपुट 92 हुई के थी, 92 93 में भी थोड़ी छिटपुट हुई थी, वो क्या था? नहीं नहीं, मतलब? वो 93 में कुछ नहीं हुआ। 92 में जरूर घटना घटी थी, लेकिन वो अटैक था, वो मंदिरों पर अटैक हुआ था। ऐसा कुछ वायलेंस नहीं था। बड़ा वायलेंस नहीं था। नहीं। क्या बदल गया सर? क्या बदला? आप बोले 53 साल की उम्र है, 53 साल की ज़िंदगी में आप क्या देख रहे हैं? क्या बदल गया समाज में, देश में क्या बदल गया? मैं ये बात कैसे कह सकता हूँ, आप बताओ। मतलब तीसरी जनरेशन क्या? आपकी यहीं पे रह रही है इन्हीं लोगों के बीच। अच्छा, ये लोकल बंदे थे कि बाहर के लोग आए हैं? देखो जी, लोकल बंदों का हाथ था, का भी हाथ था या सिर्फ उन्हीं का भी हाथ था। का भी हाथ था, लेकिन बाहर के बंदे थे? बाहर के बंदे हो सकते हैं, मुझे तो, मैं तो यहाँ से चला गया था, आप थे नहीं। लेकिन कह रहे हैं कि बाहर के थे, बाहर के थे। लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादातर, क्योंकि जो जिस तरह से टारगेट करके काम हुआ है ना, कि छांट के दुकानें जलाई हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं की, खास तौर पे बीजेपी कार्यकर्ता को टारगेट किया है। आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? मैं बीजेपी का जिला महामंत्री हूँ। यहाँ पे? हाँ जी। अच्छा। नहीं, लेकिन उस जब वजह से आपके बीजेपी महामंत्री हमारे एक होने से- मंडलाध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनकी दुकान को भी उन्होंने लूटा है। हाँ, हमारी एक साथी ने वो अभी ये recordings की हैं। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के जिला महामंत्री हैं अपने सोनू प्रजापत जी, इनकी दुकान को जला के राख कर दिया। क्योंकि भाजपा पार्टी कोई ऐसी तो है नहीं कि भाई जो सांप्रदायिक बात तो करती नहीं है, लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ, क्या उनकी समझ में बैठी। और हमारा ऐसा कोई किसी से कोई मेल जोल, सबसे मेल जोल है, सबसे व्यापार है, सबसे जमींदारों से लेन देन है, सब कुछ है। मतलब ऐसा राख थोड़ी है। ठंडी नहीं हो रही। हम जब तक बात कर रहे हैं आप ये देखेंगे कि ये राख जो है वो ठंडी नहीं हो रही। अभी भी राख में तो तब्दील भी नहीं हुई, अभी आग लगी रही है, अंदर आग लगी और पीछे से धुआं आ रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, एफआईआर करवा दी आपने मामले में? पुलिस ने एफआईआर कर ली? एफआईआर हो गई है। क्या कह रही है पुलिस? उनको कुछ पता लग पा रहा है? 31 का, जिस दिन हम ये स्टोरी आपके साथ बात कर रहे, हो सकता है कि पुलिस अगले दिन अपना उसके काम जाए कर रही है, 3। प्रशासन अपना काम कर रहा है, देखो क्या होता है। कुछ अंदाजा बता पा रहे हैं कि कौन से लोग थे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि जो जायज़ है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, नाजायज़ एक भी ना पकड़ा जाए। पुलिस जो है सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है, और उसमें जो होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। उसे तो कोई बख्शने का मूड है ही नहीं, कोई मतलब जो उसमें आइडेंटिफाई हो जाएगा उसे नहीं बख्शेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल किसी नहीं बख्शा कीमत जाएगा। पर भी बख्शने का मूड नहीं है, चाहे हम यहाँ से हमारा कत्ल हो जाए, चाहे हाँ, जो आइडेंटिफाई हो गया सबूत के साथ वो नहीं बख्शेंगे, चाहे हमारा कुछ भी हो जाए, वो तो है ही नहीं।
अब हमारा छोड़ा क्या है, बर्बाद कर दिया, हमारा जीवन ख़त्म हो गया, मेरी तो सारी ज़िंदगी की मेहनत ख़त्म हो गई, जीरो कर दिया मुझे तो बिल्कुल बैलेंस। हिंसा 31 को हुई थी। हो सकता है कि स्टोरी आप ये 4 तारीख को देख रहे होंगे, इसको हम 3 तारीख को हमारे कॉन्वर्सेशन जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है। सोचिए कि एक वायलेंस 31 तारीख को होता है, 31 को आग लगाई जाती है और 3 तारीख को भी आग रह रह के इन दुकानों से उठ रही है। चारों तरफ नुकसान हुआ है। जो गुड़गांव की स्टोरी से मैं आपको एक बात बता रहा था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जहाँ पे जो कमज़ोर हैं, जो कम संख्या में हैं, उनकी दुकानें जला दी गई, उनका घर जला दिया गया, उनका बिजनेस बर्बाद कर दिया गया। बात स्क्वायर वन पे आती है कि मामला लॉ एंड ऑर्डर का है, वो संभालना पड़ेगा। हम बने हुए हैं नू दंगे पे, आप देखते रहिएगा अनकट। मेरा नाम है तरुण।